विदिशा में उमड़ी लोगों की भीड़, लाखों भक्तों का उमड़ा रैला। साईं विवाद के बाद और बढ़ी धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता। बागेश्वर बाबा के भक्तों की दीवानगी देख विरोधियों के हौसले हुए पस्त। बाबा के पागलों ने भगवामय कर दिया माहौल। हिंदू राष्ट्र के दीवानों की झलक देख शांति दूतों के छूटे पसीने। हर तरफ लहरा रहे भगवा झंडा। जनता का रैला देख आंखें चौंधी आई। विदिशा में टूट रहे सारे रिकॉर्ड। बागेश्वर धाम सरकार के इंतजार में सड़कों पर बैठे लोग। बारिश और तूफान भी नहीं रोक सके भक्तों का रास्ता। विदिशा में बाबा की हिंदू राष्ट्र वाली मुहिम को लगे पंख। लगातार बाबा के पास पहुंच रहे बड़े बड़े संत महात्मा हिंदू राष्ट्र की कर रहे मांग। आखिरकार विदिशा में कैसे चल रहा है धीरेंद्र शास्त्री का जादू? कैसे इतने संत महात्मा पहुंच रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री के पास? कैसे हो रही हिंदू राष्ट्र की तैयारी? कहां से आए लाखों भक्त? देखिए इस रिपोर्ट में। विदिशा में भगवा पूरी शान से लहरा रहा है। हर तरफ हिंदू राष्ट्र के दीवाने ही दिखाई दे रहे हैं। घरों में, गलियों में, सड़कों पर चारों तरफ सनातन के दीवाने ही दीवाने दिख रहे हैं। सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों लोगों की जुबान पर एक ही नाम है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वहीं विदिशा में धीरेंद्र शास्त्री की कथा ने बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पंडाल छोटे पड़ रहे हैं। लोग सड़कों पर बैठकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी दीवानगी पहले कभी किसी के लिए नहीं देखी गई, जो बागेश्वर धाम सरकार के लिए देखी जा रही है। लोगों की जुबान पर केवल एक ही नाम है, बागेश्वर धाम सरकार, और लोगों के दिमाग में केवल और केवल हिंदू राष्ट्र ही चल रहा है। चारों तरफ लोग हिंदू राष्ट्र के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। बागेश्वर बाबा के लिए दीवानगी का आलम तो ये है कि उन्हें जिस रास्ते से विदिशा जाना था, वहां रास्ते पर ही कुछ लोग उनका इंतजार करने बैठ गए। इतना ही नहीं, कथा के दौरान जो भीड़ उमड़ रही है, उसे देख हरे झंडे वाले शांति दूतों के सनातन विरोधी उम्मीदों को पलीता लगता जा रहा है। साथ ही बाबा के लिए लोगों की दीवानगी का सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे विदिशा में बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये अखबार की कटिंग देखिए। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि कथा के दौरान भीड़ इतनी कि टेंट और फर्श भी पड़ गए कम। भक्तों का ऐसा रैला कि समाए नहीं समा रहा। शाम को 5 बजे के बाद तो पुलिस ने लोगों की एंट्री बंद कर दी। इसके बावजूद सिर्फ टेंट ही नहीं, बल्कि टेंट के आसपास पूरे क्षेत्र में लोग खड़े होकर बाबा की कथा सुनने के लिए पहुंचे। इतना ही नहीं, मौसम खराब होने के बावजूद भी भरी बरसात में आंधी तूफान की चिंता न करते हुए बाबा के दीवानों ने कथा स्थल पर जाने का इरादा बना लिया, और उनके इरादे को कोई भी प्राकृतिक आपदा तक नहीं हिला पाया। आप इन चित्रों में ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। लोगों को पैर रखने के लिए जगह तक नहीं मिल रही। ये बाबा की दीवानगी नहीं तो और क्या है। बाबा के लिए भक्तों की दीवानगी का दूसरा नजारा ये देखिए कि जब लोगों को पता चला था कि बाबा गयासपुर होते हुए विदिशा जाएंगे, तो हजारों भक्त हाईवे पर पहुंच गए और वहां पर बाबा का इंतजार करने लगे। लेकिन लोगों की उम्मीदों को धक्का तब लगा जब बाबा अशोकनगर होते हुए विदिशा पहुंच गए। लेकिन भक्तों की दीवानगी तो देखिए जनाब, घंटों तक बाबा का इंतजार करते रहे, जबकि एक सन्यासी बाबा तो वहां इंतजार में बैठ गए कि जब यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार आएंगे, इसके बाद ही मैं यहाँ से उठूंगा। ये सब तस्वीरें हिंदू का विरोध करने वालों के आंखों में चुभने का बड़ा कारण बन सकती है। हिंदू विरोधियों की टेंशन बढ़ती जा रही है कि आखिरकार सभी सनातनी भगवा झंडे के नीचे इकट्ठे कैसे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बाबा कथा कर रहे थे तो वहां पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और अनिरुद्धाचार्य भी पहुंचे। इन सभी ने मन से हिंदू राष्ट्र का ऐलान करते हुए कहा कि देश को हर हाल में हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने भी साफ शब्दों में कहा कि उनका मकसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो कोई भी सनातनी इस मुहिम में साथ नहीं देगा, उसके डीएनए में गड़बड़ है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? क्या ऐसी भीड़ आपने कभी किसी की कथा में देखी है? क्या साईं विवाद के बाद में बाबा की लोकप्रियता पर कोई असर पड़ा है, या फिर लोग और भी ज्यादा बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो गए हैं? क्या वाकई में विदिशा में उमड़ रही भीड़ सनातन विरोधियों के लिए टेंशन की वजह बन गई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही कीमती है। नवीन शर्मा की रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण न्यूज।